So, guys, you have just seen that I've completed with my chapter 7 fundamental rights. And all those who are preparing for UPSC or any other state service examinations, they know the importance of this chapter. From this chapter alone, 7 to 10 questions are expected every year, especially in UPSC. Actually, it is a very important and as well as very favorite topic of UPSC. And fundamental rights, as we all know, it's the Magna Carta of India. So you have to learn, you have to go through this chapter very well, and this chapter is very actually vast. So go through it very nicely and in depth. You have to go through this chapter in depth. Try to make short notes here only, like I have made short notes in the book right here, so that next time whenever I open the book, I just only have to go through them. See, like I have also mentioned the cases over here, like AK Gopalan case versus State of Madras. It's a vast case, but I have, in a very short way, I have written it here in the note form. As I've completed the chapter, now I can go through the question bank, and I will pick the fundamental right chapter and I'll solve the questions from here. At least 100 questions are present in this book, so it's a very nice book of by Vinay GB AK Jha. टू ऑल माई डियर फेलो एस्पिरेंट, यूपीएससी एक बैटल है और हमें इस बैटल को एवरी डे फाइट करना पड़ता है. किसे पसंद होता है रोज़ उठ के एक ही चीज़ आप पढ़ो, बट हमने खुद इसे चुना है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा. क्या आप जिसने भी IAS, IPS, IRS, IFS, IFOS बनने का सपना देखा है, क्या आप उस सपने से, क्या आप नीचे के किसी दूसरे पोस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं कर सकती. मेरा ड्रीम है IAS और IPS और IRS एनी ब्यूरोक्रेट पोस्ट में जाने का. तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी नीचे पोस्ट में काम करना चाहोगे? नहीं ना. तो आपको वर्क हार्ड करना ही होगा. अगर हार्ड वर्क नहीं है तो वो सपना ही क्या, अब वो सपना तो सपना रह जाएगा. सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड देयर इज़ नो स्मार्ट वर्क इन UPSC. सो रादर आई वुड से स्मार्टली वर्क हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा. एवरी डे इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स, यू हैव टू डील विथ एवरी सब्जेक्ट एवरी डे. सो अगर आप चाहते हो कि आपने जो सपना देखा और अपने फैमिली को जो सपना दिखाया है उसे आप पूरा करो, तो यू हैव टू वर्क हार्ड. चाहे से आपको वो पसंद हो या ना हो. वो कहते हैं ना, हंस के करो या रो के, करना तो पड़ेगा. सो डू इट गाइज, डू इट. एवरी डे आप पढ़ो एक न्यू एनर्जी के साथ कि एक ना एक दिन मेरा भी वक्त आएगा. राइट? इफ़ यू अग्री, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कैसे फील करते हो, हर दिन आपका कैसा बीतता है. मैं तो अपना लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आपका लाइफ कैसा बीतता है. Guys, I've returned after 2 or 3 hours. I've taken my lunch, a little bit nap, and अभी मैं full of energy हूँ ताकि मैं evening time को full on use कर सकूँ. And now I'm going to study the daily news analysis. उसमें newspaper editorial, daily current affairs as well as दृष्टि IAS का जो मैंने आपको बहुत पहले ही दिखाया था magazine. मैं at least 2 hours इन सबको दूँगी. So
अब तक आपने अगर मेरे इस ब्लॉग को देखा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी प्रोडक्टिव ब्लॉग्स मेरे थ्रू आपको मिल पाए। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए आप रुकना मत। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच। So thank you for watching my vlog and let's crack it. All the best.